खबर रीवा से है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी के पदाधिकारियों ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह चुनाव संविधान बचाने, देश की परंपरा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र बचाने का है। इस समय आजादी की 18वीं लोकसभा चुनाव में विदेश की भी नजर है। संयुक्त राष्ट्र ने टिप्पणी की है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने कहा कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जा रहा है, विपक्षी पार्टियों के खाते सीज किए जा रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि आपसी मतभेद को भुलाकर कांग्रेस प्रत्याशी को जिताना है, क्योंकि भाजपा जहां विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रही है, वहीं संवैधानिक संस्थाओं को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। पत्रकार वार्ता के दौरान सीपीआईएम के नेता गिरिजेश सिंह सेंगर सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए आपको सुनाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने किस तरह से भाजपा पर निशाना साधते हुए इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा को जिताने की अपील की है। चुनाव हमारे देश के संविधान को बचाने के लिए है। ये चुनाव हमारे देश की आज़ादी की जो परंपरा है, उन परंपराओं को बचाने के लिए है। ये चुनाव हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, उस धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाने के लिए है। ये चुनाव हमारे देश के अंदर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है, उसके खिलाफ उसको बचाने के लिए है। और ये चुनाव इसलिए जो है पूरा दुनिया जो है कि इसको संदेह की नज़रों में देख रही है कि जिस प्रकार इस सरकार की ओर से प्रतिपक्ष को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, चुनाव आयोग उसमें जिस तरीके की हिस्सेदारी कर रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है, बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि 1993 में सीताराम केसरी, जब इनके कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, उनका किसी रिटर्न की गलती को निकालकर 132 करोड़ का आयकर कांग्रेस पर जो है कि जो जुर्माना लगा देती है, और सिर्फ लगाती नहीं है, जो कभी नहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाता है, बैंक में जाता है और 132 करोड़ पे निकाल के ले आता है। ऐसा पहली बार हुआ है। और उसके बाद पता नहीं कौन कौन से आरोप लगाने के बाद 3500 करोड़ रुपए का जो है कि का नोटिस उनको पहुंचा दिया जाता है। अभी हमारी पार्टी को भी 15 करोड़ का नोटिस उन्होंने पहुंचा दिया है, और हमारी पार्टी का भी के केरल की एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो अकाउंट है, उस अकाउंट को सीज कर दिया है। ये क्या हो रहा है? चुनाव के समय आप जो आपकी जो प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, उन पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। आप जो पार्टियां चुनाव लड़ना चाहती हैं, उनके संसाधनों पर हमला कर रहे हैं, आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ये जो सरकार है, ये इस सरकार को हटाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इस देश के संविधान को, इस देश के अंदर लोकतंत्र को बचाया जा सके, देश का जो धर्मनिरपेक्ष ढांचा है, देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बचाया जा सके। इसीलिए हमारी पार्टी ने ये इंडिया गठबंधन के जो सारे घटकों ने मिलकर तय किया है कि हमारे आपस में मतभेद हैं, लेकिन इस समय ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलकर लड़ें, एकजुट हों, और ये जो देश के संविधान पर, देश के लोकतंत्र पर जो होने वाला हमला है, उस हमले को का मुकाबला करें। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन के हिस्से के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हराने और इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए अभियान चलाएंगे। जहां पर भी हमारा ये अभियान पूरी ताकत के साथ चल रहा है। निर्वाचन ये जो प्रक्रिया है, इस निर्वाचन प्रक्रिया को एक तो मोदी सरकार के आने के बाद ये कि संदेह के घेरे में 2 तरीके से आ गया। एक तो मैंने बताया कि निर्वाचन की जो चुनाव आयुक्त का जो निर्वाचन है, वो ही संदेह के घेरे में ला दिया गया है। इससे पहले लवासा अचानक जो है कि जब चुनाव आयुक्त थे, तीसरा पद रिक्त पड़ा हुआ था। 2 चुनाव आयुक्त बंगाल के अंदर चुनाव के तैयारी के सिलसिले में जो है कि दौरा करने के लिए जाते हैं, और अगले दिन उनकी घोषित प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा साहब अचानक कलकत्ता से दिल्ली आ जाते हैं।
और आकर जो है कि स्वास्थ्य कारणों से जो है इस्तीफ़ा दे देते हैं। लेकिन ये स्वास्थ्य कारणों से दिया गया इस्तीफ़ा नहीं है, ये उन पर जो राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था उस दबाव की वजह से है। और ये दबाव हम इसलिए कहना चाहते हैं कि 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया गया था, उस उल्लंघन की जो शिकायतें हमने चुनाव आयोग को की थी, उन सारी शिकायतों को खारिज कर दिया गया। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है कि वो फैसला बहुमत का फैसला था। उस फैसले के अंदर अशोक लहासा साहब ने जो है कि अपना जो है कि उसमें असहमति व्यक्त की थी, लेकिन वो बहुमत के आधार पर जो है कि उनको वो जो आपत्तियां थी, जो हमारी जो शिकायतें थी, उन शिकायतों को खारिज कर दिया गया। तो इसलिए एक तो चुनाव आयुक्त इस संदेह के घेरे में है, और दूसरा ये अचानक नहीं हो रहा है कि अभी जो है कि कासरगोड से खबर आई है कि वहाँ पर जब मॉक पोलिंग हुई तो मॉक पोल के अंदर जो सबसे ज़्यादा वोट जो है कि जितने वोट डाले नहीं गए थे उतने भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकले। आप जानते हैं कि इससे पहले मध्य प्रदेश के अंदर आटेर के अंदर हुआ उपचुनाव भिंड में, और वहाँ पर भी जब जो मॉक पोल हुई तो जितने वोट डाले कहीं जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के उसमें निकल रहे थे। मशीनों में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब भी होते हैं तो वो वोट भारतीय जनता पार्टी के ही खाते में निकलते हैं। इसका अर्थ ये है कि ये संदेह के घेरे में है। लेकिन इसके बाद भी हमारा जनता से निवेदन है कि अब जो है कि उस ईवीएम के खिलाफ तो लड़ाई जारी है, लेकिन इसके साथ साथ इस समय ज़्यादा से ज़्यादा जनता जो है से हमारा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करें, भाजपा को हराएं। लोकतंत्र को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाना बहुत जरूरी है। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए अर्थ हाईवे सिटी। मात्र 850 रुपए में प्रति वर्ग फीट में उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन में हाईवे टच प्रॉपर्टी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। 900 वर्ग फीट से 2600 वर्ग फीट तक के प्लॉट साइज। रीवा शहर से 10 किलोमीटर, रीवा रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर एवं रीवा एयरपोर्ट से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है अर्थ हाईवे सिटी। आकर्षक मेन गेट, कंपाउंड वॉल की सुविधा, पूरे प्रोजेक्ट में बिजली, पानी, नाली की सुविधा, रजिस्ट्री खर्च एवं नामांतरण फ्री। आपके अपने बजट के अनुसार हाईवे सिटी में प्लॉट बुक करने का सुनहरा अवसर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा,